नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि ज्योग्राफी चला रहे थे, ज्योग्राफी में पार्ट आज 11 का है। कल हमने आपको ग्रह के बारे में 2 ग्रह बता दिए थे ना, बुध और शुक्र के बारे में बता दिए थे। ठीक है, आज उसके आगे चलेंगे। उससे पहले ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, यहाँ पे जो हमारा ग्रह रहता सूर्य है, ठीक है, ये क्या है भैया? सूर्य है। समझ में आया आपको? ये क्या है? सूर्य। सूर्य के बाद क्या है भैया? ये बुध है। ठीक है, ये क्या था? शुक्र था। कौन था? शुक्र। बुध और शुक्र के बारे में। अच्छा, सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? बुध लगाता है। समझ में? कौन सा ऐसा ग्रह है जिसपे वायुमंडल नहीं है? बुध ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यह सबसे निकट ग्रह है। कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र है। समझ में आया आपको? इस पे सबसे ज्यादा उल्का पिंड किस ग्रह पे गिरते हैं? सूर्य के इस पे, बुध पे। क्यों? क्योंकि यहाँ वायुमंडल ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा कोरिलिस बेसिन है, क्रेटर ना। यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में यह सूर्य की परिक्रमा लगाता है। समझ में आया आपको? और इसका परिभ्रमण, रोटेशन जो होता है 58.6 दिन में एक चक्कर मारता है। यह पृथ्वी के आकार से कितना गुना छोटा है? 16 गुना है। शुक्र, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक मात्रा में CO2 कहाँ पाया जाता है? शुक्र ग्रह पे। यह चमकीला क्यों है? कल ही हमने आपको बता दिया था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के नाते सब ऊष्मा आ जाती है लेकिन वापस नहीं जाती है। इसी कारण यहाँ पे गर्मी बहुत बढ़ जाती है। समझ में आया आपको? यहाँ पे गर्मी बहुत बढ़ जाती है। अपने अक्ष पे सबसे धीरे धीरे घूमने वाला कौन है? ऐसे धीरे 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 कौन है? शुक्र है। क्योंकि यहाँ पे कम से कम एक दिन जो होता है 243 दिन में घूर्णन करता है, और सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में लगाता है। समझ में आया आपको? सांझ का तारा या भोर का तारा क्यों कहा जाता है? समझ में आया? बुध, वैसे तो आप जब बड़े एग्जाम दीजिएगा तो उसमें पूछा जाएगा, बुध और शुक्र दोनों को कहा जाता है सांझ या भोर का तारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की रोशनी आती है, यहाँ पे हमेशा चमकने रहता, जा नहीं पाती। और बुध, देखिए, हम शुक्र को इसलिए सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं क्योंकि हमारे पृथ्वी से वो नजदीक है, बुध काफी दूर है। ठीक है, अब आते हैं, आज हम लोग ध्यान दीजिएगा, शुक्र के बाद, बुध शुक्र के बाद आता है पृथ्वी। क्या है भैया? पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? यहाँ पे जल की उपस्थिति के कारण, 71% जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। इस पे कौन, हम लोग जिस पे वास करते हैं वो कौन सा ग्रह है? ऐसा एक कौन सा ग्रह है जिसपे जीवन वास होता है? तो कौन सा है? पृथ्वी है। देखिए, पृथ्वी के बारे में स्पेशल एक चला देंगे। पृथ्वी के बारे में जो चलेगा उसका पूरा सिर्फ पृथ्वी के बारे में चलेगा, उसका वायुमंडल क्या है, सब के बारे में। अभी हम पृथ्वी के बाद चलते हैं मंगल ग्रह पे। किस पे भैया? मंगल ग्रह पे। ये क्या है भैया? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह। अब ध्यान दीजिएगा मंगल ग्रह के बारे में। ठीक है, अब किस पे चलते हैं भैया? मंगल ग्रह। इसे इंग्लिश बोलते हैं मार्स। क्या बोलते हैं भैया? मंगल को मार्स बोलते हैं। MARS, मार्स। समझ में आया? मार्स, MARS। मार नहीं भैया, मार लगे, ये कौन सी बात? मार्स पूछ रहे। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है? इसको हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। कौन सी ग्रह भैया? लाल ग्रह। लाल ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को। आयरन ऑक्साइड के नाते। किसके नाते भैया? आयरन ऑक्साइड के नाते इसको क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। किस कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह लाल दिखने रहता है। समझा? इसका झुकाव जो है 25 अंश है। कितना है? 25 अंश झुकाव है। कितना है भैया? 25 अंश। अब ध्यान दीजिएगा, जो ग्रह होते हैं जितने अपने अक्ष पे जो झुकते हैं, इसी कारण क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता है। समझ में आया? समझ में आया भैया? इस किसी कारण जो उसमें झुकाव होता है, किसी ग्रह में झुकाव के नाते से ही मौसम जो होता है बदलता रहता है। यहां लिख दें, मौसम जो बदलाव होता है किसके नाते होता है? मौसम बदलाव। मौसम बदलाव झुकाव के नाते, बल्कि ये पृथ्वी के समान ही है। समझ में आ रहा है? पृथ्वी से मिलता जुलता रहता है। समझ में आया आपको? चीजें पृथ्वी से मिलता जुलता रहता है। समझ में?
जिसे इसमें ध्यान दे, जो इसमें भी झुकाव है हमारी पृथ्वी में, इसी कारण क्या होता है पृथ्वी और मंगल ग्रह का ऋतु परिवर्तन, जो मौसम की परिवर्तन है वो समान देखा जाता है, समझ में आया जाता। इस ग्रह पे जीवन जीने की संभावना सबसे ज्यादा है। मैंने कल ही बताया था आपको, गोल्डीलॉक जोन किसे कहते हैं भैया? ऐसा पृथ्वी के अलावा जो ग्रह जिस पे जीवन जीने की संभावना हो उसे गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा, इस ग्रह पर पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया है। कौन है भैया? निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत किस पे है? मंगल ग्रह पे। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई 30,000 मीटर है। कितना है भैया? जिसकी ऊंचाई क्या है? 30,000 मीटर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 30,000 मीटर है। 8,848 मतलब समझिए 8,500 उसका है, तो उससे समझिए 10 मानते हैं, तो उससे माउंट एवरेस्ट से क्या है, कितना गुना होगा भैया? 3 गुना अधिक है। समझ रहे हैं आप? जो माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, तो जो मंगल ग्रह पे नेक्स्ट ओलंपिया है, निक्स ओलंपिया है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 30,000 मीटर ऊपर ऊंचाई है। समझ रहे हैं आप? 30,000 माउंट एवरेस्ट का 10 गुना समझिए है, 3 गुना, सॉरी, माउंट एवरेस्ट का कितना गुना? 3 गुना अधिक है। इसको नोट कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट ओलंपिया है, जो नेक्स्ट ओलंपिया है वो मंगल ग्रह का, इस हिसाब से सौरमंडल का ध्यान दीजिएगा, इसको सौरमंडल का सबसे ऊंचा, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी समान 24 घंटे 6 मिनट में एक चक्कर लगाती है। समझ आ रहा? 24 घंटा 6 मिनट में एक चक्कर लगाती है। यह मंगल ग्रह जो है अपने स्थिति में, अपनी घूमने की घूर्णन पे 24 घंटा 6 मिनट में एक चक्कर लगाती है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, 24 घंटा 6 मिनट में वह अपने एक चक्कर लगाता है। समझ में? घूर्णन देखिए, परिभ्रमण या घूर्णन क्या होता है? अपने ही अक्ष पे घूमना। अगर परिभ्रमण या घूर्णन की बात किया जाए, जैसे हम यहीं पे खड़े हैं ना, देखिए परिभ्रमण या घूर्णन क्या होता है? जैसे मैं घूम रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये घूम गए, इसको बोलते हैं परिभ्रमण या घूर्णन। अब परिक्रमा की बात किया जाए, जैसे आप कहीं पे हवन हो रहा है तो जब चारों तरफ नहीं घूमते उसको परिक्रमा कहते हैं। समझ में आया आपको? कहते नहीं कि हम उनके ग्रहों की परिक्रमा करके आए हैं, हम यहाँ पे पूरा परिक्रमा करके आए हैं। तो ये चीजें समझ में आई। अब ध्यान दीजिएगा, यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 687 दिन में करता है भैया। यह जो मंगल ग्रह है, जिस हिसाब से सूर्य की परिक्रमा जो करता है, देखिए सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में भैया? 687 दिन में करते हैं भैया। सूर्य की परिक्रमा मंगल ग्रह कितने दिन में करता है भैया? 687 दिन में। अगर सूर्य की परिक्रमा की बात किया जाए, अपनी धुरी पे तो 24 घंटा 6 मिनट में नाच लेता है घट से, लेकिन सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन। इस हिसाब से अगर साल की बात किया जाए तो वहां एक साल कितने दिन में होगा? 687 दिन। जैसे हमारे यहाँ कि एक मतलब एक साल 365 दिन में, तो लगभग दूना समझिए होता है वहां पे। तो समझ में आया? तो एक सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 687 दिन में। समझ में आया भैया? और ध्यान दीजिएगा, इसके 2 उपग्रह हैं। इसके क्या है भैया? 2 उपग्रह हैं। 2 उपग्रह कौन कौन से? पहला है, पहला डोमोस है, दूसरा फोबोस है। पहला फोबोस, 2 उपग्रह हैं। पहला क्या है? पहला ध्यान दीजिएगा फोबोस,
इसको नोट कर लीजिएगा भैया। पहला क्या है, फोबोस है, दूसरा डीमोस है। क्या है, डीमोस। डिवोर्स नहीं रे भैया, डिमोस। डिवोर्स समझ रहे हैं, किसी का डिवोर्स क्या आप भी यार, डिवोर्स मतलब समझ में आया आपको। तो क्या है, फोबोस और डिमोस। तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह कौन से हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ये ध्यान दीजिएगा। डिमोस लिख लीजिए, डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगर सौरमंडल की बात किया जाए सबसे छोटा उपग्रह तो डिमोस है। सौरमंडल की बात किया जाए तो सबसे छोटा उपग्रह की बात किया जाए तो क्या है, डिमोस है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है, डिमोस है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है, डिमोस है। समझ में आया। एक बार फिर से देखिए, हमारी सूर्य यहाँ है, मंगल ग्रह जब सूर्य का चक्कर लगा रहते हैं तो मंगल ग्रह को मार्स कहते हैं। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के नाते इसको लाल ग्रह कहते हैं। 25 अंश झुकाव रहता है, झुकाव के नाते ही मौसम का परिवर्तन होता है। ये झुकाव पृथ्वी के बराबर है, इसलिए यहाँ का मौसम परिवर्तन और पृथ्वी का मौसम परिवर्तन लगभग समान रहता है। निक्स ओलंपिया वहां का सबसे ऊंचा पर्वत है जो लगभग 30,000 मीटर ऊंचा है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना कम है, ज्यादा। सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो मतलब पर्वत है यही है निक्स ओलंपिया। 24 घंटा 6 मिनट में ये क्या करता है, घूर्णन करता है, परिभ्रमण करता है। परिभ्रमण परिक्रमण अलग होता है, परिभ्रमण या घूर्णन एक ही शब्द हो गया। और सूर्य की बात किया जाए तो सूर्य का 687 दिन में एक चक्कर लगाता है। इसके दो उपग्रह फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस हैं। जो डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है भैया, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है, डिमोस। समझ में आया आपको। निक्स ओलंपिया किस ग्रह पे है, निक्स ओलंपिया पर्वत सबसे ऊंचा किस ग्रह पे है, मंगल ग्रह पे। निक्स ओलंपिया पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 30,000 मीटर। माउंट एवरेस्ट से कितना गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। समझ में आया भैया। अब आते हैं हम बृहस्पति पे भैया। किस पे भैया, बृहस्पति की बात किया जाए, बृहस्पति की। अब बृहस्पति की बृहस्पति की बात किया जाए, जुपिटर बोलते इसको। क्या भैया, जुपिटर। जुपिटर ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। क्या हाथ थोड़ी देख रहे हैं, हाथ में नहीं, मतलब एक आपको कहते हैं ना कि मेरा हाथ सबसे बड़ा, मतलब इतना बड़ा हाथ नहीं हो सकता। तो उसी हिसाब से बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, बृहस्पति है, किंतु वह गैसीय अवस्था में है। किस अवस्था में है भैया, यह गैसीय अवस्था में है। बृहस्पति किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में भैया, गैसीय अवस्था में। समझ में आया आपको। बृहस्पति किस अवस्था, यहाँ पे SO2 की अधिकता है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो फेफड़े को भी नुकसान पहुंचाते हैं, फेफड़े को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे समझ में आया आपको। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वहां पे सबसे अधिकता है। वहां गए ना भैया, फेफड़े में गए काम से, तो इसलिए वहां मत जाइएगा। तो बृहस्पति यहाँ पे जिस कारण यह हल्का पीला रंग का, हल्का पीला रंग का, हल्का पीला रंग का दिखाई देता है। हल्का पीला रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। SO2 की अधिकता किस ग्रह पे है, बृहस्पति पे है। समझ में आया ये चीजें भैया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहीं भी बर्फ नहीं जमता है। यहाँ पे क्या है, कहीं भी बर्फ नहीं जमता है, इसीलिए इसको हिमरहित ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, हिमरहित। हिमरहित ग्रह किसे कहा जाता है, बर्फ को।
बृहस्पति को यहाँ पे बर्फ नहीं जमता है। समझ में आया आपको? यहाँ पे बर्फ, यह अपने अक्ष पे सबसे तेज घूर्णन करता है। यह अपने अक्ष पे 9.5 घंटे में, समझ में आया आपको? 9.5, जैसे 9.5 घंटे में यह अपने अक्ष पे सबसे तेज घूर्णन करता है। समझ में आया आपको? यह अपने अक्ष पे, जैसे बृहस्पति है ना, ये क्या करता है, अपने अक्ष पे बहुत तेज से घूमता है। तो 9.9 घंटे लगभग में वो एक चक्कर मार देता है। इतना तेज जैसे होता नहीं, नचौना आप नचाते नहीं, ऐसे काट 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 काट। तो ये अपने अक्ष पे सबसे तेज घूमता है। सबसे अपने अक्ष पे सबसे तेज घूमने वाला कौन सा है? बृहस्पति करता है ना। अब ध्यान दे, मैंने आपको बताया था मंगल और बृहस्पति, ये हो गया मंगल आपका, मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत से क्षुद्र, बहुत से क्या है भैया, ये क्षुद्र ग्रह हैं। कौन है? क्षुद्र ग्रह को गुरुत्वाकर्षण के नाम से बृहस्पति खींच के रखी है। तो इसीलिए मतलब जो बृहस्पति ग्रह है ये क्या किए भैया, उन क्षुद्र ग्रहों को खींच के रखी है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी से रक्षा होती नहीं, पृथ्वी पे आके गिर जाए। समझ? इसी कारण इसको वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहा जाता है भैया? वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहा जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। वैक्यूम क्लीनर किसको कहा जाता है? किस ग्रह को? बृहस्पति, क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह सब छोटे मोटे जितने को खींच के रखता है। समझ में आया आपको? यह सूर्य की परिक्रमा, ध्यान दीजिएगा, यह सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगाता है भैया। कितना भैया? सूर्य की परिक्रमा करने में, ध्यान दीजिएगा, ये सूर्य हो गया। तो ये जो परिक्रमा है ना, सूर्य की परिक्रमा करने में यह 12 वर्ष लगाता है भैया। कितना? 12 वर्ष। एक चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगता है। समझ में आया आपको? वहां एक साल कितने दिन में? 12 वर्ष बराबर होते हैं। एक बार जैसे आया, धीरे धीरे 12 वर्ष होता, कहते नहीं हम आपको भैया अगले साल मिलेंगे, तो अगले साल मतलब 12 वर्ष बाद मिलेंगे। समझ में आया आपको? ये चीजें हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुल 79 उपग्रह हैं। कितने? 79 उपग्रह हैं। कितने भैया? 79 उपग्रह हैं, लेकिन 16 को ही मान्यता मिली है। कितने को? 16 को ही मान्यता मिली है। कुल 79 उपग्रह हैं, लेकिन मान्यता कितने को दिया गया है? 16 को ही उपग्रह मान्यता गया है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड है इसका सबसे बड़ा उपग्रह। कौन सा है भैया? गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। समझ में आया आपको? समझ में आया भैया? तो ये सबसे बड़ा उपग्रह क्या है इसका? गैनीमेड है। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमेड। यहाँ कितने उपग्रह हैं? 79, लेकिन मान्यता कितने को दिया गया है? 16 को दिया गया है। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पे बृहस्पति की अत्यधिक विशालता के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। तारा सदृश, तारा सदृश मतलब तारा के समान। तारा के समान कौन से ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति को। तारा के समान कौन से ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति में। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता होती है। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम का अधिकता किस गैस में, किस ग्रह पे होती है? तो अब बात किया जाएगा तो उसमें बृहस्पति पे। बृहस्पति का समझ में आ गया भैया? यहाँ पे बृहस्पति जुपिटर है, यह गैसीय अवस्था में रहते हैं। SO2 के उपस्थित होने के कारण यह हल्का पीला रंग का दिखता है। समझ में आपको? हल्का। यहाँ पे बर्फ कभी नहीं जम सकता। ये 9.5 घंटे में अपने अक्ष पे घूमती है, जो सबसे जल्दी है। यह 12 वर्ष लगाते सूर्य की परिक्रमा करने में। समझ में आया आपको? इसके 79 ग्रह हैं, जिसमें 16 को मान्यता दी गई। सबसे बड़ा गैनीमेड है। यह तारा के सदृश, तारा के समान दिखता है। हाइड्रोजन और हीलियम इसमें अधिकता है। समझ में आया आपको? ये चीजें समझ में आ गई?
अब आते हैं भैया, हम लोग बात करते हैं शनि ग्रह पे। किसकी भैया? शनि ग्रह। शनि तो बहुत लोगों को नाम भी रहता है, समझ में आपको, शनि नाम भी रहता है, और शनि ग्रह किसी के ऊपर आता भी है भैया। जिसे कई लोग होते हैं ना, कहते भैया हमारे पास शनि ग्रह आ गया है, अब मतलब पी लिए। क्यों पीते हैं? नहीं, हमारे पास शनि ग्रह है, आप हवन वन कराइए, तो शनि ग्रह पीते समय ही शनि ग्रह आता है, बाकी सब में नहीं आता है भैया। एक एक से आदमी है कि शनि ग्रह, शनि ग्रह मतलब कहते हैं शनि ग्रह, उसका क्या है, पंडित द्वारा पूजा वूजा कराया जाता है तो शनि ग्रह हटता है, समझ में आपको। जिसके ऊपर शनि ग्रह आ जाते हैं तो समझिए उसका दिन खराब हो जाता है। यह सबसे कम घनत्व वाला है, यह समझ लिए, यह सबसे कम घनत्व वाला, सबसे कम घनत्व, सबसे कम घनत्व वाला कौन सा ग्रह है भैया? सबसे कम घनत्व वाला, सबसे कम घनत्व वाला कौन सा ग्रह है भैया? सबसे कम घनत्व वाला कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला भैया कौन सा ग्रह है? शनि भैया। शनि से हाथ जोड़ते भैया, कहते नहीं अरे शनि ग्रह हमारे ऊपर आ गया है भैया, हर 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 हर, शनि ग्रह आ गया, शनि ग्रह, शनि ग्रह, समझ में आया आपको। तो सबसे कम घनत्व का मतलब इसका 0.7 ग्राम सेंटीमीटर, 0.7 ग्राम सेंटीमीटर cm3, ठीक है, ठीक है, 0.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। यह कम घनत्व के कारण यह कभी नहीं डूबेगा। यह जो है घनत्व, घनत्व कम होने के कारण, घनत्व कम होने के कारण यह कभी डूबेगा नहीं, यह कभी भी डूबेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, समझ में आया आपको। तो ध्यान दीजिएगा, यह क्या होता है, कम घनत्व के कारण यह डूबेगा नहीं। देखिए पानी में वही डूबेगा जिसका घनत्व 1 से अधिक हो। देखिए अगर कोई चीज पानी में डूबेगी, कब डूबेगी? जब उसका घनत्व जो है 1 से अधिक होना चाहिए, समझ में आया आपको। 1 से अधिक रहेगा तभी वो पानी में डूबेगा। क्यों? पानी का घनत्व ही 1 है, पानी का घनत्व कितना है? 1 ही है, तो 1 से जब तक अधिक नहीं रहेगी तो वो नहीं डूबेगी, समझ में आया आपको। तो पानी में डूबने के लिए कभी भी किसी का घनत्व 1 से अधिक होना, जैसे इसका 0.7 है, समझ में आया आपको। अब ध्यान, इस ग्रह के चारों तरफ 7 छल्ले हैं, इस ग्रह के चारों तरफ, ये मान लो शनि ग्रह हो गया ना, इसके चारों तरफ ये 7 छल्ले हैं। कितने भैया? 7 छल्ले हैं। कितने हैं? 7 छल्ले हैं। कितने छल्ले हैं भैया शनि ग्रह के पास? ये छल्ले क्या है? इस ग्रह का वही टुकड़ा है, याद रखिए। जब बृहस्पति खींच रहे थे वो 2 तारा जुड़ा था, तो ये बना के अपनी तरफ छल्ला बना लिया, समझ में आया आपको। ये वाला वही ग्रह का टुकड़ा जो शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके समीप रहते हैं। इन छल्लों के कारण शनि में आकाश गंगा सदृश दिखता है। ध्यान दीजिएगा, जो ग्रह टूटा था तो ये बृहस्पति तो अपने खींच लिया इधर, ये शनि क्या किया, अपने खींच के एक छल्ला बना लिया है, समझ में आया आपको। ये छल्ला नाच रहे हैं। अब ये जो छल्ला नाच रहे हैं तो ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ऐसे ऐसे। तो इसीलिए शनि ग्रह को आकाश गंगा के रूप में भी देखा जाता है। किस रूप में? कौन से ग्रह को आकाश गंगा के समान देखा जाता है? शनि ग्रह को। क्यों? क्योंकि यह भी एक तरफ से ऐसे नाचते हैं तो दिखता रहता है। अरे भैया छोटे छोटे टुकड़े, जैसे आकाश गंगा, तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं, ऐसे इसमें जो छोटे छोटे टुकड़े नाच रहे थे, इसलिए इसको भी आकाश गंगा के सदृश माना जाता है। शनि के 62 उपग्रहों में से 21 उपग्रह को मान्यता दी गई है। इसमें 62 उपग्रह में से 21 उपग्रह को मान्यता दी गई है। कितने को भैया? 21 उपग्रह को मान्यता दी गई है। 62 उपग्रह में से 21 उपग्रह को मान्यता दी गई। अभी 62 की जगह तो शायद मतलब 82 भी हो गए हैं, मतलब फुल प्रूफ नहीं आई है, अभी तो 82 हो गया है, समझ में आया। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है, इसको नोट कर लीजिए, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है।
कौन सबसे बड़ा? शनि सबसे बड़ा उपग्रह शनि का क्या है? टाइटन है। समझ में आया आपको? टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जिसका आकार लगभग, ध्यान दीजिएगा, जो ये टाइटन है ना भैया, इसका आकार ही बुध ग्रह के बराबर है। समझ में आ रहा है आपको? बुध ग्रह के बराबर। ये टाइटन की जितनी बड़ा है उतनी के आकार के बुध है। समझ में आया आपको? तो टाइटन का जो सबसे बड़ा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो टाइटन है, उसका आकार किसके बराबर है? शनि ग्रह के बुध ग्रह के बराबर है। शनि का जो उपग्रह टाइटन है उसका आकार बुध ग्रह के बराबर है। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा, जब भैया ये चक्कर लगाते रहते हैं ना भैया, तो कभी चक्कर लगाते लगाते ये दूर चले जाते हैं, तो एक 14.5 मतलब लगभग 14 साल में, समझ में आया आपको? 14.7 साल में, 14.7 साल में खगोलीय घटना में शनि के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त हो जाते हैं। तो 14.7 साल में ये क्या होते हैं? कुछ समय के लिए लुप्त हो जाते हैं। जैसे भैया नाच रहे हैं, ऐसे ऐसे देखिए देखिए दूर चले जाते हैं। तो कहते थे 14 साल में एक ऐसा समय आता है जिस समय ये छल्ले क्या होते हैं? लुप्त हो जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसे रिंग क्रॉसिंग घटना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिंग क्रॉसिंग। अब इसको नोट कर लीजिएगा भैया। रिंग क्रॉसिंग किसे कहते हैं? जब 14.7 साल में ये जो रिंग होते हैं विलुप्त हो जाते हैं, कुछ समय के लिए चले जाते हैं, कुछ जो ग्रह छल्ले चक्कर लगा रहे हैं वो कुछ समय के लिए चले जाते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? रिंग क्रॉसिंग। क्या होता है? रिंग क्रॉसिंग। समझ में आया आपको? समझ में आया भैया? रिंग क्रॉसिंग, रिंग क्रॉसिंग समझ में आ गया भैया? रिंग क्रॉसिंग समझ में आया? ठीक है। अब आते हैं हम लोग भैया अरुण और वरुण ग्रह पे। किस पे भैया? अरुण और वरुण ग्रह पे। अरुण और वरुण ग्रह क्या है उसके बारे में देख लीजिए भैया। अरुण और वरुण ग्रह पे समझ में आया आपको? कल बताएं, आज ज्यादा हो गया। अरुण और वरुण ग्रह के बारे में कल चलेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।